आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी के जो हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का यह वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग अगर क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न में आएगा। तो आप लोग से अच्छे से देखते रहिए। हम लोग पिछले वाले वीडियो में 1 से 50 तक पढ़ चुके थे और आज के इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक पढ़ेंगे, समझे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन मतलब कि 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर से। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 52, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। तो इसका आंसर होगा तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर कह रहा है क्या स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको। तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे दिया हुआ है इथोपिया की राजधानी है। तो इसका आंसर होगा अदिस अबाबा। ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका आंसर होगा अदिस अबाबा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कितना कर रहा है 55 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य का जनसंख्या सबसे कम है। देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है क्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा 74.04%। ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका आंसर होगा 74.04%। आगे हैं हीराकुंड परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा ओडिशा में है। हीराकुंड कहाँ पे है, तो हीराकुंड ओडिशा राज्य में है। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर कह रहा है क्या नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में है। आगे दिया हुआ है 59 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर होगा हाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन सा है। तो आप लोग का पता होगा जो मुंबई है वो आप लोग के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल समुद्री पतन किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। मतलब कि जवाहरलाल समुद्री पतन ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा बांग्लादेश से आए थे। तो और इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए फ्री में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 91 28 300 947। आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हाँ आप लोगों के लिए पीडीएफ सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है क्या आईटीडीपी क्या है। तो इसका आंसर होगा समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात सबसे कम है या न्यूनतम है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा में है। इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ही कह रहा है क्या यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो इसका आंसर होगा रोपण कृषि का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 67 नंबर के किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो आप लोगों को पता होगा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है, मतलब कि व्यक्तिगत होता है। तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आगे दिया हुआ है यहाँ पर सलीम इस्पात उद्योग संबंधित है किस राज्य से हैं। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य से है। इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। आगे दिया हुआ है सहकारी
कृषि अधिक सफल कहाँ पे रही? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, डेनमार्क में सबसे सफल रही है सहकारी कृषि। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग को हम पहले पढ़ा है, इसको पार्ट 1 में पढ़ाए हुए हैं कि काम और रोजगार पुरुष के लिए प्रवास का कारण है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर ही 71 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि से। आगे दिया हुआ है भिलाई कैसा नगर है? जो भिलाई है वह कैसा नगर है? तो ये आप लोगों के लिए औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका आंसर होगा औद्योगिक नगर है, भिलाई औद्योगिक नगर है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर ही कि दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा वेनेजुएला है, जो कि आपका ओपेक का सदस्य हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर कह रहा है क्या ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा डार्विन को मेलबर्न से। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, जो उदयपुर है वो आपका राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ही 76 नंबर, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? तो इसका आंसर होगा विस्तृत पतन है। इसका आंसर क्या होगा? विस्तृत पतन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है क्या सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा वायु अपरदन। इसका आंसर क्या होगा? वायु अपरदन। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग NH 44 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ही 79 नंबर का रहा है क्या किसी झील के चारों ओर बसा हुआ अधिवास किस प्रतिरूप में आता है? तो मान लीजिए कोई झील है और झील के चारों ओर बसा हुआ है, तो वो आपका वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। मतलब कि आपका हो जाएगा वृत्ताकार प्रतिरूप में आता है झील के चारों ओर बसा अधिवास। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो बोकारो इस्पात केंद्र आपका झारखंड राज्य में है, समझे। और भिलाई किस राज्य में है? तो भिलाई आपका है छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि बोकारो इस्पात केंद्र है, तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक है। इसका आंसर क्या होगा? सार्वजनिक है। और किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या बालाघाट मैंगनीज के क्षेत्र किस राज्य में है? इसको हम लोग पार्ट 1 में भी पढ़े थे। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। मतलब कि बालाघाट मध्य प्रदेश में है, जहाँ से मैंगनीज निकलता है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है क्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? तो इसका आंसर होगा 121 करोड़ था। ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका आंसर होगा 121 करोड़ था। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, हीराकुंड किस राज्य में है? तो आप लोग को हम पहले बताए हैं कि हीराकुंड आपका ओडिशा राज्य में है, तो इसका आंसर होगा ओडिशा राज्य में है। आगे दिया हुआ है 85 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 17 मंडल में बांटा गया है। तो इसका आंसर कितना होगा? 17 मंडल में। आगे दिया हुआ है भारत में वायु परिवहन की सेवा कब शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा 1911 में शुरू हुई थी भारत में वायु परिवहन, यानी कि आपका जो जिसे हम लोग कहते हैं हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब समझे। आगे दिया हुआ है यहाँ पर क्या कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको किसको? तो इसका आंसर होगा सिलचर को पोरबंदर से। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर क्या कि 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि तूतुकोरिन पाटन स्थित है। तूतुकोरिन पाटन स्थित है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। आगे दिया हुआ है 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा जनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जनेवा में है। आगे दिया हुआ है पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रतिरूप का अधिवास बसता है? तो इसका आंसर होगा सीढ़ीनुमा अधिवास। और
पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि होती है? तो इसका आंसर होगा सीढ़ीनुमा कृषि। मतलब कि अगर आपसे पूछेगा कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के अधिवास है, तो ये आपका हो जाएगा सीढ़ीनुमा अधिवास। और उसके साथ साथ में कृषि किस प्रकार की होती है, तो कृषि भी आप लोगों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा ही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीढ़ीनुमा कृषि। आगे दिया हुआ है 93 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या? ग्रामीण अधिवास संबंधित आर्थिक क्रिया कौन आता है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया, जो कि आपका ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सस्ता परिवहन साधन है? तो इसका आंसर होगा जल परिवहन सबसे सस्ता है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन का है क्या कि रेल मार्ग के जल का सघनतम घनत्व कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका में है। और इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का रहा है क्या? भारत एक सदस्य है, तो इसका आंसर होगा साप्टा का। भारत किसका है? साप्टा का है। आगे दिया हुआ है, किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या? रबर किस प्रकार के कृषि का उपज है? तो इसका आंसर होगा रबर एक प्रकार के रोपण कृषि है। आगे दिया हुआ है कर्तन, यहाँ पर कर्तन होगा कर्तन दहन कृषि को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, हम लोग कहते हैं कर्तन दहन कृषि को हम लोग आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि को हम लोग आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या? कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष से 59 वर्ष तक करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक पढ़े हैं, समझे। और यह वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो था। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग पढ़ सके। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल में कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।